क्या नाम है आपका? खुशी अवाना। कौन सा पेपर देकर आ रहे हैं यहाँ पे? इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट। कौन से कोर्स के लिए? मेरा कोर्स है बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओके, तो उसमें जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश आपका मैंडेटरी है? नहीं, इंग्लिश था फिर मैंने जनरल क्लास जैसे ही दी। ओके, और भी कुछ कोर्स आपने सेलेक्ट किया इसके अलावा, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स के अलावा? नहीं, बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट किया है? DU के लिए। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके जीटी एंड इंग्लिश में? इंग्लिश ओके था बट जीके थोड़ा लेवल हाई था, मतलब रीजनिंग कम थी। हाँ। और हमारा मतलब हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन ठीक था, मतलब रीजनिंग कम थी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जैसे पेपर था उससे रीजनिंग कम आई थी। ओके, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में था जीके। अगर प्रीवियस ईयर के कंपेयर में अगर बोला जाए तो इस बार का पेपर मुश्किल था या इजी था? हाँ, जीके मुश्किल था थोड़ा। और इंग्लिश? इंग्लिश ठीक था। ठीक ठाक था। कितने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के? इंग्लिश के मेनली ऑलमोस्ट सारे आते थे, कुछ छोड़ के। नहीं, मतलब कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 50 थे और 40 करने अटेम्प्ट करने थे। और जीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस? जीटी में 60 और 50 अटेम्प्ट। 50 अटेम्प्ट करने थे। टाइमिंग क्या क्या है इनकी? 45 मिनट्स इंग्लिश और 1 आवर जीटी। ओके, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इंग्लिश में हमारे पास अनसीन पैसेज थे और मतलब मेनली ये था कि नाउन वगैरह किसी भी क्वेश्चन है, नाउन, एडजेक्टिव और इनकरेक्ट क्वेश्चंस और ऐसे ही था। नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, -1। -1 मार्क है। क्या ओवरऑल जैसे जीटी वगैरह की परसेंटाइल बेसिस पे इसके नंबर्स कट ऑफ जाती है ना? हाँ जी। ओके, जीटी में जैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मेन फोकस दिया गया था? जीटी से हमारी हिस्ट्री थे और जैसे वो इज़ अ फाउंडर ऑफ इसरो और मतलब स्टार, अनदर नेम ऑफ स्टार। मैथमेटिक्स से थे, परसेंटेज वगैरह। जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे बट आई थिंक इतने नहीं थे। हिस्ट्री से थे और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन? पॉलिटिकल साइंस से भी थे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत थे। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग से बहुत कम थे। रीजनिंग से शायद 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस ये डिक्लेयर किया गया यूजीसी के इसमें पेज पे? हाँ जी, हमारे सीयूईटी की वेबसाइट पे हमारा सिलेबस अपलोड है। सारे अपलोड है कि कौन से मैथ्स में से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इंग्लिश में से कौन से टॉपिक, सारी टॉपिक्स क्लियर है। उसके अलावा जैसे आपका सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से पोर्शन को दिया गया, आप बता सकते हैं जीटी में? ऐसे तो मैं परफेक्टली नहीं बता सकती बट हाँ, उनका फोकस मैथ्स पे था। मैथ्स पे और हमारा जैसे हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस थे। ओके, जैसे कि आपने बोला सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ज़्यादातर? 9, 10, 11, 12 या फिर उससे भी पहले से? नहीं, हमारी 8th की मैथ्स। अच्छा 8th की मतलब जीटी है तो हमारी 8th की मैथ्स एसपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट वगैरह क्वेश्चन एस वहाँ से आता है। मतलब हमारे 10th से पहले की एसएसटी अच्छी है। आपने PYQ किया था? PYQ, हाँ जी, PYQ किया था। इसीलिए बोला कि जीटी में जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे ना वो लास्ट ईयर से कम थे। मतलब तो PYQ से PYQ हेल्पफुल रहता है? PYQ या हमें आइडियाज़ हो जाते हैं बट हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं? रिपीट तो आई थिंक नहीं हुए थे पर हाँ तो 1-2 जीटी में रिपीट हुए थे। और इंग्लिश में PYQ से थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, जैसे कि आप लोगों का पेपर 1 घंटा डिले गए, आप लोग 1 घंटा डिले है, इस ड्यूरेशन में मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे कंसिस्टेंट रखना? कमिंग एक्सपीरियंस? पेपर 1 घंटे से ज़्यादा डिले था, 1:15 पे स्टार्ट हुआ और जैसे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट था। जी तो एनटीए को थोड़ा मतलब अगर वो इतने सारे बच्चों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें स्टूडेंट्स की जो वो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रखना चाहिए। अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? कमिंग एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि हाँ, आप ये करो कि जो हमारी 10th से पहले की मैथ्स वगैरह है वो अच्छी करो और PYQ भी करो, प्रैक्टिस। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, जो भी कोर्स चूज़ किया, आपका उसमें सिलेक्शन हो और आप उसके पार्ट बने। थैंक यू।